तो ये हो गया कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी सारी बात हम लोग कर सकते थे, सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब पॉइंट चार्ज से आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला है अभी तक, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो उसी पॉइंट चार्ज वाले एक्सप्रेशन को ही यूज करके हम लोग किसी कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास रिंग का। ठीक, तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास ये है एक रिंग। ये जो रिंग है ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है रिंग पर चार्ज है Q, रिंग की रेडियस है R। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये है कि रिंग के बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर इक्वल इक्वल लेंथ में कैसा चार्ज है? इक्वल इक्वल लेंथ में बिल्कुल इक्वल इक्वल अमाउंट का चार्ज। ठीक है, इक्वल इक्वल लेंथ में इक्वल इक्वल अमाउंट का चार्ज। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं चार्ज कम है, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज। ठीक, इस रिंग की जो सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस कितनी है? 2 पाई आर के बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं एक बार के लिए कि जो 2 पाई आर लेंथ है उस 2 पाई आर लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है? तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? एक यूनिट लेंथ में चार्ज होगा Q अपॉन 2 पाई आर। इसी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस यूनिफॉर्म रिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग। कहां पर निकाल रहे हैं? तो रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे। ठीक है, ये लीजिए, ये है रिंग का सेंटर। चलिए, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जानने के लिए हम लोग यहां पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। रिंग के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इस छोटे से एलिमेंट के पास एक छोटा सा चार्ज है dq। तो ये जो छोटा सा एलिमेंटल चार्ज dq है ये इस सेंटर सी पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसका नाम होगा de। आप इस d को लिख भी सकते हैं। d क्या होगा? तो d होगा k dq बाई आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग की रेडियस कितनी है? रिंग की रेडियस r है। ठीक है, लेकिन इस dq के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा dq और होगा ना? और ये दूसरा dq इस सेंटर सी पर एग्जैक्टली सेम de बनाएगा जो पहले वाले de के ठीक बराबर होगा, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों de एक दूसरे को मार देंगे, तो कितना हुआ? 0 आया इन दोनों की वजह से। तो ठीक इसी तरीके से आप कहीं पर भी ले लीजिए, कहीं पर भी एक छोटा सा चार्ज ले लीजिए dq, उस dq चार्ज की वजह से सेंटर सी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड de, तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा dq, वो यहां पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड de कैंसिल आउट। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पर 0 ही होगा। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पर कितना होगा? 0 होगा। चलिए समझ गए, रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सेंटर पर 0 है, तो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये है हमारे पास एक रिंग। ठीक है, रिंग का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये प्लेन के पीछे का पोर्शन है, ऐसा। ये है रिंग की एक्सिस। रिंग वही है जिस पर चार्ज है Q और रिंग की रेडियस है R। समझ गए?
चार्ज कितना क्यू है, रिंग की रेडियस है आर। ठीक, हमें क्या करना है, तो हमें इधर किसी पॉइंट पी पर जो कि रिंग के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, इधर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। रिंग समझ गए ना, रिंग ऐसा रखा हुआ ऐसा, तो ये रिंग की एक्सिस हो गई, हमें एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक काम करते हैं कि यहां पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंट का नाम है डी क्यू। ठीक है, तो ये जो डी क्यू एलिमेंट है, ये इस पॉइंट पी पर इस डायरेक्शन में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा डीई। ठीक है, इस डीक्यू के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा डीक्यू और ले लेते हैं, तो ये डीक्यू इस पॉइंट पी पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नाम हमें डीई ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीक्यू है इससे पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलराइट, ये डीई कितना है, तो ये डीई है के टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर किया, वो अंडर रूट खत्म हो गया। ओके, ठीक है ना। आप चाहें तो डी क्यू भी लिख सकते हैं कि डी क्यू किसके बराबर होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स होगा। मतलब एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, और इट इज समथिंग लाइक कि यहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा लेंथ सेलेक्ट किया था जिसका नाम डी एक्स था, तो उस डी एक्स लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर होगा। ओके ना। चलिए, इस एंगल का नाम एक बार के लिए निकाल लेते हैं थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी तो एंगल थीटा होगा। तो इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट फिर से इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि डीई कॉस थीटा के बराबर होगा, और इस डीई का एक दूसरा कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, विच इज डीई साइन थीटा के बराबर होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये नीचे वाला जो डीई है उसका भी कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट नीचे जाएगा, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। ये एंगल थीटा था, तो ये वाला भी एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको निकालना है पॉइंट पी पर, यदि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इतनी सी बात तो तय है कि डीई को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि डीई का तो एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया है ना, डीई को इंटीग्रेट नहीं करना है। तो बताइए किसको इंटीग्रेट करूं, 2d cos थीटा को इंटीग्रेट करूं या सिर्फ d cos थीटा को इंटीग्रेट करूं? देखिए, आप दोनों ही कर सकते हैं, आप 2d cos थीटा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और सिर्फ d cos थीटा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आप 2d cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है रिंग पर आपने दो दो एलिमेंट ले लिया है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट डालते समय सिर्फ आप आधी रिंग की ही लिमिट डालेंगे। दो दो एलिमेंट ले लिया है तो आधे रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी रिंग कवर हो जाएगी। और यदि आप सिर्फ डी cos थीटा इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने एक ही एलिमेंट लिया है, तो लिमिट ऐसे लगाएंगे कि पूरी रिंग कवर करनी है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ई नेट, आपका मन करे आप 2d cos थीटा लिख लीजिए, आपका मन करे आप d cos थीटा लिख लीजिए। यदि मैं एक बार के लिए 2de cos थीटा लिख देता हूं, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे सिर्फ आधी रिंग ही इंटीग्रेट करनी है, क्योंकि मैंने दो दो एलिमेंट ले लिए हैं। तो ये 2 बाहर, डीई का एक्सप्रेशन k डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक है, चलिए इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये 2 बाहर हो गया, k बाहर हो गया, x बाहर हो गया, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 बाहर हो गया। ये पूरा डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही था ना। ओके, तो इंटीग्रेशन किसका रह गया, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ डी क्यू का रह गया। ठीक है, तो मैं लिमिट डालूंगा 0 से q/2, क्योंकि रिंग यूनिफॉर्म है, आधी रिंग में आधा चार्ज होगा। तो ये लीजिए भाई, हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है 2kx इंटू क्यू बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दूं। इस रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ 2-4 बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहली बात कि यदि x इज इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 होता है, x आप डालकर देख लीजिए, x 0 डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। दूसरी बात, यदि x बहुत ज्यादा बड़ा हुआ r से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x बहुत ज्यादा बड़ा हुआ r से तो आर स्क्वायर इग्नोर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स, आर स्क्वायर इग्नोर कर दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा, नीचे एक्स क्यूब, ऊपर वाले x से नीचे वाला एक्स क्यूब कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब बहुत आगे चले गए तो रिंग इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तीसरी बात, यदि x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एनीथिंग बाई इंफिनिटी का स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो फिर से वही बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पर भी 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ा है फिर घटा है। तो बढ़ा है और घटा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम हुआ होगा। तो चलिए आइए वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहां पर मैक्सिमम हुआ होगा। तो उस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ है उस पॉइंट को जानने के लिए dE बाई dx को 0 से कर देंगे इक्वेट। तो चलिए आइए फिर से कीजिए, दिस इज d बाई dx ऑफ ये एक्सप्रेशन यानी कि के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, इसे 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो k बाहर q बाहर, ठीक है, फिर से हम लोग वही u बाई वी रूल लगा लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये कितना हो गया, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3। इसको एज इट इज लिख लीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 एज इट इज। एक्स का उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, 1 माइनस। अब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 इज 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, और ये ऊपर वाला x एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो इसको इधर भेजा 0, के क्यू इधर आ गया 0, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 1/2, और ये एक्स स्क्वायर था तो दिस इज 3x स्क्वायर। इसको ले आकर के इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज r, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2, यानी प्लस माइनस r बाई √2 वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस एक्सिस के अलोंग एक बार के लिए आप वाई एक्सिस ले लीजिए, इसके अलोंग एक्स एक्सिस ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू r बाई √2 और x इज इक्वल टू माइनस r बाई √2। इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E मैक्स भी निकाल सकते हैं।
ई मैक्स कितना होगा? तो ये k ठीक है, q ठीक है, x की जगह डालेंगे r/√2 और यहां पर r/√2 का स्क्वायर यानी कि r/2 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 3r² पर पावर 3/2। तो k/q/√2 ये कितना हो जाएगा? 3√3r² √2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इधर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2kqr बाय, अच्छा ये r से r भी कैंसिल आउट हो रहा था, तो 2kq बाय नीचे है हमारे पास 3√3r, अरे सॉरी ये r³ था नीचे, तो ये नीचे सॉरी r² होगा नीचे तो r² ही होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2kq बाय 3√3r²। ठीक है समझ गए? हाँ भाई क्या है सवाल? चलिए, तो अगला सवाल ये है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके पास चार्ज है Q और लेंथ है R, इज केप्ट अलोंग एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग जिसके पास चार्ज है Q, रेडियस है R, सच दैट वन एंड ऑफ रॉड इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि रिंग तो रखा हुआ है ऐसा, ये है रिंग, ये है रिंग की एक्सिस, ये क्या है? तो ये रिंग की एक्सिस, और रिंग के एक्सिस पर ही एक रॉड पड़ा हुआ है, सच दैट एक एंड जो है, रॉड का एक एंड रिंग के सेंटर पे है। हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। क्या करना है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ऑल राइट, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है k/q1q2/r², वो मत लगा दीजिएगा यहां। क्या करेंगे? तो करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? देखिए, तो एक काम करते हैं कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस आगे आते हैं और रॉड पर एक कट लगाते हैं, ठीक है? फिर से रिंग के सेंटर से x प्लस dx डिस्टेंस दूर जाते हैं, यानी कि रॉड पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम है dx। इस छोटे से एलिमेंट के पास एक छोटा सा चार्ज होगा dq। उस dq की वैल्यू कितनी होगी? तो dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा q/r इंटू dx। मेरे कहने का मतलब है कि रॉड में r यूनिट लेंथ पे चार्ज q है, तो एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? q/r। तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा? dx लेंथ में चार्ज होगा q/r इंटू dx, यूनिटरी मेथड। तो ये क्या है? ये इस छोटे से चिन्ना सा जो चार्ज होगा रॉड के ऊपर उसकी वैल्यू है। तो इस छोटे से चार्ज पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा, वो फोर्स df इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और वो df क्या लिखेंगे आप बताइए? तो df लिखेंगे ये छोटा सा तो चार्ज dq इनटू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसने बनाया? रिंग ने। तो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? तो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है kqx/x² प्लस r² रेज टू दी पावर 3/2। यही होता है ना? ठीक है, चलिए dq की वैल्यू डालिए। तो dq है हमारे पास q/r इंटू dx, ये q/r ठीक है, k ठीक है, q ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास x dx बाई x² प्लस r² रेज टू दी पावर 3/2। इसी को करना है इंटीग्रेट। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो रॉड का एक एंड है रिंग के सेंटर पर यानी 0, रॉड का दूसरा एंड है r डिस्टेंस आगे यानी कि 0 से r के लिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल लगेगा, चलिए मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट हमें करना है x dx बाई x² प्लस r² रेज टू दी पावर 3/2 को। ठीक है, यही इंटीग्रेट करना है ना? तो एक काम करते हैं क्या कि x² प्लस r²
को कुछ मान लेते हैं, लेट से टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ मान लिया है टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो ये हो जाएगा 2x dx। ये r कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मैं इस x dx की बजाय t dt लिख दूं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या माना था, टी स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा टी स्क्वायर, स्क्वायर से वो 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी क्यूब, तो ये कितना आ गया, ये आ गया डी टी बाई टी स्क्वायर। यानी इंटीग्रेट अब किसको करना रह गया है, इंटीग्रेट करना रह गया है 1/t स्क्वायर डी टी को। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो टी रेस टू दी पावर -2 dt, टी रेस टू दी पावर -2 + 1 अपॉन टी रेस टू दी पावर टी रेस टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि ये कितना है, तो ये है -1/t, ठीक है। -1/t से मेरे कहने का मतलब है -1/t की वैल्यू कितनी है, √(x² + r², ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं अपने रिजल्ट को कि k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, तो ठीक है। और इस पूरे रिजल्ट को लिख लेता हूं माइनस टाइम्स ऑफ 1/√(x² + r² पर पावर 0 से r, ठीक है। ये इधर इरेज कर दूं, यहां पे लिख लिया ना, ये वाला इरेज कर दूं, बस लिमिट डालना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो लिमिट डालिए इसमें। तो ये df का इंटीग्रेशन इज f, और f कितना आ गया, तो f हमारे पास आ चुका है k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, ठीक है। अपर लिमिट -r, तो ये √(r² + r², √2r हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r माइनस 1/√2r, यही हो जाएगा ना। तो यहां से भी हम लोग यदि r बाहर ले लें, तो kq/r², 1 - 1/√2 इज द एफ नेट, ये होगा नेट फोर्स, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसे फंक्शंस हमारे पास और भी आगे आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए आइए, तो फुल रिंग के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हाफ रिंग। तो हाफ रिंग से मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक हाफ रिंग है, ठीक है। ये है एक हाफ रिंग। हाफ रिंग के लिए भी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यूनिफॉर्म है, कहने का मतलब है कि इस रिंग के हर बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, तो रेडियस है r। हमें क्या करना है, तो हमें ये है कोई पॉइंट C, इसी पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक। तो सुनिएगा, हाफ रिंग में हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो इस हाफ रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका है कि एक काम कीजिए, एक बार के लिए मैं इसको बोल देता हूं अपनी x एक्सेस और इसको बोल देता हूं y एक्सेस, ठीक है। यहां से मैं थीटा एंगल ऊपर जाता हूं और रिंग में एक कट लगा देता हूं, ठीक है। क्या किया, तो यहां से थीटा एंगल ऊपर गया और रिंग में एक कट लगाया, फिर से थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर गया, यानी ये एक बहुत ही छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल है, कितना, डी थीटा। इस डी थीटा एंगल में एक छोटा सा आर्क बना है, आर्क। ये आर्क लेंथ कितना होगा बताइए, तो ये आर्क लेंथ होगा रेडियस इनटू डी थीटा के बराबर होगा ना, ठीक है। तो इस छोटे से आर्क लेंथ के पास एक छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम है डी क्यू। इस छोटे से एलिमेंट में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका नाम है क्या, डी क्यू। तो ये डी क्यू चार्ज इस सेंटर सी पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसका नाम है डीई, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से उससे आर डिस्टेंस आगे
इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर, मैं क्या कह रहा था कि एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है, ओहो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को तो बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक, तो अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस आगे एक्सप्रेशन क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, सुनिएगा, इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग इस हाफ रिंग की वजह से सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, इसमें एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो ये डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से सेंटर सी पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जिसका नाम है डीई। ये डीई कितना होगा बताइए, तो ये डीई हो जाएगा के टाइम्स ऑफ वो छोटा सा चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, इस डी क्यू को क्या लिखेंगे, तो डी क्यू को लिखेंगे एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लैम्डा, तो ये आर इंटू डी थीटा में कितना चार्ज होगा, आर इंटू डी थीटा इंटू लैम्डा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू डी एक्स, मतलब कि ये पूरा लेंथ मान लीजिए एल है, पूरा लेंथ कितना है एल, तो एल यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है क्यू बाई एल, इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं। हमें कितने लेंथ में चार्ज चाहिए, हमें आर डी थीटा लेंथ में चार्ज चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, यही हमारा डी क्यू है। कूल, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डी क्यू की जगह लिख रहा हूं लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आर से आर गया, तो ये आ रहा है हमारे पास के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, यस सेंटर पे निकाल रहे हैं, ओके ठीक है। तो सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो डी ई है, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी तो एंगल थीटा होगा, तो इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा डीई का कॉस कंपोनेंट, दिस इज डीई कॉस थीटा, और इसी डीई का एक दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा विच इज डीई साइन थीटा, है ना। तो जैसे मैंने इसको शुरुआत में एक्स एक्सिस बोल दिया था, तो यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। तो एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू, उसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग विच इज डी कॉस थीटा। तो ऐसे ही रिंग में ढेर सारे छोटे 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 एलिमेंट होंगे, उन सारे एलिमेंट का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, उन्हीं सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है उसी को जोड़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। बताइए होगा ना, ओके। तो डीई क्या है, डीई है हमारे पास के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हम लोग थीटा के लिए कर रहे हैं, लिमिट बताइए कहां से कहां तक, तो आप बोलेंगे पहला एलिमेंट आपको यहां मिल जाएगा और आखिरी एलिमेंट यहां मिल जाएगा, यानी पहला एलिमेंट 0 डिग्री के एंगल पर मिल जाएगा, थीटा कितना होगा 0, आखिरी एलिमेंट कहां पर मिल जाएगा 180, तो 0 से पाई के लिए इंटीग्रेट कर दूं चलेगा, ठीक है। तो ये लीजिए कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा, कहां से कहां 0 से पाई, तो दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ये आ रहा है हमारे पास साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 साइन 0 भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0। तो आप बोलेंगे ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखते ही बता देना चाहिए था 0 होगा, भाई ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर उसका एक कंपोनेंट एक्स में था, तो वैसे ही आप बोलेंगे कि मैं एक और एलिमेंट ले लेता यहां पर, तो ये वाला जो एलिमेंट होता, ये एलिमेंट इधर इस दिशा में बनाता, तो उसका कॉस कंपोनेंट इधर आता, तो कॉस कंपोनेंट तो निपट ही जाते,
समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि 1/4 ऑफ द रिंग, ये वाला रिंग जितना एक्स एक्सिस की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में बना रहा है, उतना ही ये वाला रिंग नेगेटिव एक्स में बना रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 0 होगा। समझ गए? साथ साथ लिखते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है? तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, कहां? वाई में। तो बताइए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई, अब तक आपको समझ आ गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा हो जाएगा, है ना? क्योंकि वाई के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था वो डीई साइन थीटा था। लिमिट फिर से कहां से कहां? 0 से पाई। तो डीई है हमारे पास के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। कितना आ गया? के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई। बताइए भाई कितना आ गया? तो के लैम्डा बाई आर तो ठीक है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है? तो ये लीजिए, ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई, मैं इसके आगे का इधर लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई इज के लैम्डा बाई आर माइनस टाइम्स ऑफ cos of pi, cos pi is -1 माइनस टाइम्स ऑफ cos 0 is 1, तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y आ गया 2k लैम्डा बाई आर। y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 2k लैम्डा बाई आर। समझ गए? तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार के लिए डेरिवेशन करके दिखा दिया है, ठीक है? आप डेरिवेशन भूलना चाहें भूल जाइए, पर एंड रिजल्ट मत भूलिएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि तुरंत भूल ही जाइएगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि एंड रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चाहे वो जेई मेन का सवाल हो या नीट का सवाल हो, तो उसके लिए एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडवांस के लिए आपको डेरिवेशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़े, लिख लिया? तो मैं एक बार के लिए रिजल्ट फिर से लिख देता हूं। रिजल्ट ये है कि ये है हमारे पास एक हाफ रिंग के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रिंग की रेडियस है आर। तो इस हाफ रिंग की वजह से इस सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज 2k लैम्डा बाई आर के बराबर होगा, ठीक है? ओके, तो हाफ रिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वार्टर रिंग के लिए, ठीक है? मोर और लेस बिल्कुल रिपीटेटिव ही काम है, फिर भी देख लीजिए एक बार के लिए, है ना? कि ये जैसे रिंग हमारे पास बस इतना है, 1/4 ऑफ द रिंग। रिंग के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी वही लैम्डा है, रिंग की रेडियस कितनी है? आर। तो सेम काम। मेरे कहने का मतलब है कि इधर सेंटर सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो फिर से वही काम, क्या? यहां से थीटा एंगल ऊपर जाइए, रिंग में एक कट लगाइए, फिर से थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर जाइए, ये एक छोटा सा एंगल है डी थीटा, इस डी थीटा एंगल में एक छोटा सा चार्ज बन रहा है डी क्यू, ये डी क्यू इज लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा के बराबर है। तो ये एक छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था डीई, इस डीई का एक्सप्रेशन कितना आया था? फिर से लिखूं, डीई हमारे पास के डी क्यू की बजाय मैंने लिखा था लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो दिस इज के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा था, इसका एक कंपोनेंट एक्स में है विच इज डीई कॉस थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट नीचे है विच इज डीई साइन थीटा है, ठीक है? ये बात सही है? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? बस अभी लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे पहले हाफ रिंग था तो लिमिट हम लोग डाल रहे थे कहां से कहां? 0 से पाई। अभी 1/4 ऑफ द रिंग है तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से पाई बाई 2। तो ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2। तो ये के लैम्डा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा कितना आ गया? ये आ गया साइन थीटा 0 से पाई बाई 2। तो ये के लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन 0,
तो ये हमारे पास साइन 90 is 1, ये आ गया k लैम्डा बाई आर। ठीक है, फटाफट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y क्या हो जाएगा? तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, तो ये k लैम्डा बाई आर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास k लैम्डा बाई आर माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस ऑफ 0। तो ये भी कितना आ गया? ये भी आ गया k लैम्डा बाई आर। कुछ नहीं किया है, सेम 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 डेरिवेशन है, बस सिर्फ लिमिट चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या चेंज कर रहा हूं? लिमिट चेंज कर रहा हूं। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट मैं इधर लिखता हूं कि ये है हमारे पास 1/4 ऑफ द रिंग जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो ये रिंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स है k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y में भी कितना है? y में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है k लैम्डा बाई आर। तो बताइए जरा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और वो बिल्कुल बीचों बीच यानी √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाई आर होगा। ठीक है, तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, आपके लिए ज्यादा काम का ये एंड रिजल्ट है, ये वाला एंड रिजल्ट। ठीक है, ये एंड रिजल्ट याद रखेंगे तो लगभग लगभग सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? चलिए